जिन सियासी विरोधियों को लग रहा था कि मुख्तार अंसारी का नामो निशान मिट चुका है, जो लोग सोच रहे थे कि अंसारी परिवार खत्म हो गया है, ऐसे लोगों को तगड़ा झटका लगा है। चारों तरफ नूरिया अंसारी की चर्चा हो रही है। नूरिया ने पूरी तैयारी कर ली है। सोशल मीडिया पर चारों तरफ हर कोई उनकी ही बात कर रहा है। सवाल यही है कि क्या मुख्तार की बेटी एक बार फिर सत्ता की चमक में आ पाएगी, मुख्तार की विरासत को आगे बढ़ा पाएगी। अफजाल अंसारी ने इसके लिए पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है। कौन है नूरिया, कहां से चुनाव लड़ सकती हैं और कैसे बीजेपी की मुश्किल बढ़ा सकती है, चलिए पूरी सियासी कहानी आपको अब हम समझाते हैं। देखिए, गाजीपुर की सियासत में एक बार फिर अंसारी परिवार सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की छोटी बेटी नूरिया अंसारी ने 2027 में जहूराबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। एक्स पर दावा किया जा रहा है कि नूरिया का टिकट फाइनल हो चुका है और वो सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को टक्कर भी दे सकते हैं। क्या अंसारी परिवार की ये नई पीढ़ी मुख्तार की विरासत को नया रंग देगी और अफजाल ने क्यों चुना बेटी को सियासत में उतारने का रास्ता, इस कहानी को अब जरा समझते हैं। दोस्तों, गाजीपुर की जोहाराबाद विधानसभा सीट पर 2027 का चुनाव अभी से चर्चा में है और वजह है अंसारी परिवार की नई सियासी चाल। एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया गया है कि सपा सांसद अफजाल अंसारी की छोटी बेटी नूरिया अंसारी जहूराबाद से सुबह सपा के ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है। नूरिया, जो पेशे से एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने पिता के लिए प्रचार भी कर चुकी है। गाजीपुर की सियासत में अंसारी परिवार का दबदबा दशकों पुराना है। अफजाल अंसारी, जो 2004, 2019 और 2024 में गाजीपुर से लोकसभा सांसद चुने गए, इस क्षेत्र में सपा के मजबूत चेहरे हैं। उनके भाई मुख्तार अंसारी मऊ से 5 बार विधायक रहे। मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी मऊ सदर से सुबह सपा के टिकट पर मौजूदा विधायक है, लेकिन अब अंसारी परिवार की नई पीढ़ी की एंट्री की चर्चा है। दावा है कि नूरिया अंसारी, जो जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ी लिखी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, जहूराबाद से 2027 में सपा के टिकट पर ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ उतर सकती है। सवाल यह है कि अफजाल अंसारी अपनी बेटी नूरिया को सियासत में क्यों उतारना चाहते हैं। इसके पीछे कई वजह है। पहली, 2024 में कानूनी पचड़ों के चलते अफजाल ने अपने दोनों बेटियों नुसरत और नूरिया को अपना सियासी वारिस घोषित किया था। नुसरत ने 2024 में निर्दलीय नामांकन भरा, लेकिन उनका पर्चा खारिज हो गया। वहीं नूरिया ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार कर युवाओं और महिलाओं को लुभाया। नूरिया की युवा छवि और पढ़ा लिखा बैकग्राउंड इस वोट बैंक को एकजुट भी कर सकता है। अफजाल का मास्टर प्लान साफ है कि वो अंसारी परिवार की विरासत को नई पीढ़ी के जरिए मजबूत करना चाहते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गाजीपुर और मऊ में परिवार का प्रभाव कम होने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन अफजाल ने 2024 में गाजीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर साबित किया कि उनका दबदबा बरकरार है। अब नूरिया को जहूराबाद से उतारकर वो इस विरासत को और भी पुख्ता करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या नूरिया ओम प्रकाश राजभर को टक्कर दे पाएंगी। राजभर, जो एनडीए के सहयोगी हैं, जहूराबाद से 2017 और 2022 में जीते। हालांकि सपा के विश्लेषक मानते हैं कि राजभर का ओबीसी वोट बैंक अब बढ़ रहा है और नूरिया की एंट्री इसे और भी कमजोर कर सकती है। देखिए, जहूराबाद सीट पर सियासी समीकरण जटिल है। ओम प्रकाश राजभर का इस सीट पर दबदबा रहा है, लेकिन 2024 में सपा के पीडीएफ फॉर्मूले ने पूर्वांचल में बीजेपी को झटका भी दिया। गाजीपुर में यादव, दलित और मुस्लिम वोटरों की तादाद बीजेपी के लिए चुनौती है। नूरिया की एंट्री से सपा इन वोटरों को एकजुट करने की कोशिश भी कर रही है। सपा का मानना है कि नूरिया की पढ़ी लिखी और प्रोफेशनल छवि युवा और महिला वोटरों को आकर्षित कर सकती है। अगर सपा 2027 में नूरिया को उतारती है तो जहूराबाद में ओबीसी और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है, जो राजभर और बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगा। क्या नूरिया वाकई 2027 में जहूराबाद से बीजेपी और राजभर को चुनौती देंगी? क्या ये सिर्फ सियासी अफवाह है? आपका क्या कहना है? अगर वो मैदान में आई तो क्या बाजी पलट पाएगी? अपनी राय कमेंट में बताएं।